अब हम लोग संत रैदास के विषय में देखेंगे। संत रैदास ये भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है, भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और ये जो है इनका जो पहले देख लेते हैं, इनका जो वास्तविक नाम रहता है, वास्तविक नाम रविदास रहता है, रविदास। और इनका जन्म काशी में ही होता है। जैसे कबीर दास का जन्म काशी में होता है, तो इनका भी जन्म काशी में होता है। यह भी रामानंद के शिष्य माने जाते हैं, यानी इनके गुरु का नाम रामानंद था। और इनके दो शिष्य हैं। पहले है जो प्रसिद्ध मीराबाई है कवित्री, मीराबाई और उदय इनके शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, और इनकी जाति के विषय में बताया जाता है कि ये चमार जाति के हैं। चमार इनकी जाति रहती है। और रविदास की, संत रविदास की पत्नी का नाम क्या रहता है? लोना। इनकी पत्नी का नाम लोना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया कबीर दास का जीवन परिचय। पहले इनका वास्तविक नाम रविदास रहता है, इनकी पत्नी का नाम लोना रहता है। रैदास का जन्म काशी में होता है। रामानंद के 12 शिष्यों में इनका भी नाम लिया जाता है। अब संत रैदास के दो शिष्य हैं, मीराबाई और उदय। मीराबाई प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो मीराबाई के गुरु संत रैदास माने जाते हैं। रैदास चमार जाति के माने जाते हैं। ठीक है, और इनके जो 40 इनके फुटकल पद मिलते हैं, और इनके जो 40 पद हैं वह आदि ग्रंथ गुरु आदि इनके जो 40 पद मिलते हैं वह आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें इनका संकलन किया गया। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पदों का संकलन किया गया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि रैदास कबीर के कुछ बाद, रैदास जो है कबीर दास के कुछ बाद इन्होंने रामानंद से दीक्षा ली थी। रैदास जो है कबीर दास के कुछ बाद ही रामानंद से दीक्षा ली थी। ठीक है, जिसका उल्लेख इन्होंने इस प्रकार से किया कि नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सीन तरे, कह रविदास सुनहु रे संतु, हर जीवते सब सरे सबई सरे। ठीक है, तो शुक्ल जी के अनुसार रैदास जो है ये कबीर दास के कुछ समय बाद ही रामानंद से दीक्षा लेते हैं। ठीक है, अब इनके विषय में देख लेते हैं। इनकी जो रचना है रैदास की, इनका कोई ग्रंथ नहीं प्राप्त होता, लेकिन इनके जो फुटकल पद है वह बानी के नाम से, संत बानी सीरीज के नाम से प्रकाशित हुई है। ठीक है, संत बानी के नाम से, संत बानी नाम से इनके पदों का संकलन किया गया है। संत बानी इनकी रचना मानी जाए। ठीक है, इसी के नाम से इनका संकलन किया गया, इनके पदों का संकलन मिलता है। अब इनकी प्रसिद्ध पंक्ति देख लेते हैं। पंक्ति इधर देख लेते हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां कवि रैदास की। पहला है, रविदास कहते हैं, कह रैदास खलास चमारा। पहली जो रैदास की पंक्ति है वह है, कह रैदास खलास चमारा, खलास चमारा, कह रैदास खलास चमारा। ठीक है, ये इनकी पहली पंक्ति मानी जाती, एक पंक्ति मानी जाती है। इनका जो दूसरा पंक्ति प्रसिद्ध है वह है, उसमें लिखते हैं कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ये अपने विषय में लिखते हैं कि मेरी प्रसिद्ध जो चमार जाति है उसी में मैं पैदा हुआ। ऐसी जाति, ऐसी जाति, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार है, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, जाति विख्यात चमार। और इनकी एक पंक्ति है जो काफी प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो कठौती में गंगा। कई लोगों के मुंह से सुनी जाती है पंक्ति, जहां मन चंगा वहीं कठौती में गंगा। ठीक है,
और इसके बाद एक और इनकी पंक्ति है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहु अजही बनारस आस पासा। ठीक है, जाके कुटुंब, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, सब ढोर ढोवंत फिरहूं अजहू बनारस आस पासा। ठीक है, एक पंक्ति यह भी इनकी प्रसिद्ध है, आचार्य सहित विप्र करहि दंडोत तीन तनय रविदास दासानुदासा। और एक पंक्ति है कि जब हम होते तब तुम नाही, जब हम होते तब तुम नाही, तब तुम नाही। एक इनकी यह भी प्रसिद्ध है। ठीक है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहर मई उधर जल के जल माही। ठीक है, और इनका एक और प्रसिद्ध पंक्ति है, वह क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी, ये परीक्षा में पूछी जाती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हम पानी, जाकी वास अंग अंग समानी, जाकी वास अंग अंग समानी, अंग अंग समानी। ये इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है, परीक्षा में पूछी जाती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी वास अंग अंग समानी।